ठाकुर परिवार के विशाल हवेली में इन दिनों उत्सव का माहौल था। हर कोने से शंख की गूंज सुनाई दे रही थी। हवा में चंदन और अगरबत्ती की महक फैली थी। सब लोग दुर्गा पूजा की तैयारी में लगे थे। घर की मुखिया दुर्गा देवी, जिन्हें पूरा गांव मां कहकर सम्मान देता था, पूरे आयोजन की व्यवस्था देख रही थीं। उनकी आंखों में भक्ति थी, दिल में सादगी। लेकिन उसी घर के एक कोने में कोई और ही खेल खेला जा रहा था। एक ऐसा खेल जिसमें प्यार की जगह जलन थी और सम्मान की जगह साजिश। इस साजिश की सूत्रधार थी ठाकुर जी, जो इस घर की बड़ी बहू और दुर्गा देवी की भाभी थीं। कभी ठाकुर जी इस घर की मालकिन मानी जाती थीं। उनकी हर बात अंतिम होती थी। लेकिन अब हालात बदल चुके थे, क्योंकि इस घर में आ चुकी थी अहाना, नई छोटी बहू, जो मासूम होने के साथ साथ बेहद समझदार और निर्भीक थी। अहाना का एक ही मंत्र था, गलत के सामने चुप रहना भी गुनाह है। वो किसी से डरती नहीं थी, चाहे वो परिवार का बड़ा ही क्यों न हो। यही हिम्मत अब उसके लिए मुसीबत बन चुकी थी। दुर्गा देवी को अहाना में अपनी जवानी की झलक दिखती थी। जिस तरह कभी उन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद पूरा घर अकेले संभाला था, वैसे ही अब अहाना भी हर मुश्किल में डटी रहती थी। दुर्गा देवी को अहाना पर गर्व था, लेकिन ठाकुर जी को वही अहाना एक कांटे की तरह चुभ रही थी। ठाकुर जी के मन में जलन, अहंकार और डर एक साथ पल रहे थे। उन्हें लगता था कि अहाना के रहते वो इस घर की मालकिन कभी नहीं बन पाएंगी। वो चाहती थीं कि दुर्गा देवी फिर से उनके इशारों पर चलें, जैसे पहले चलती थीं। पर अब समय बदल गया था। दुर्गा देवी अब अहाना की बात को महत्व देती थीं, और यही बात ठाकुर जी को सबसे ज्यादा असहनीय थी। उन्होंने मन ही मन कसम खा ली, इस अहाना को मैं इस घर से निकाल कर रहूंगी। और उस कसम को सच करने के लिए उन्होंने रची एक गंदी साजिश। ठाकुर जी ने अपने पुराने साथी श्यामल को बुलाया, एक बदनाम आदमी जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने ठाकुर जी के पैर छुए और बोला, आदेश करें मालकिन, क्या करना है। ठाकुर जी ने धीमी आवाज में कहा, विसर्जन के दिन सबको भांग दी जाएगी, पर तू ध्यान रखना, बाकी औरतों को थोड़ा देना, लेकिन अहाना को इतना पिला देना कि उसे होश न रहे। फिर तू उसके पास जाएगा और मैं सबके सामने चिल्लाऊंगी, देखो कैसी निकली ये हमारी छोटी बहू। बस उसी पल उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी और मैं उसे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। श्यामल ने होठों पर कुटिल मुस्कान लाते हुए कहा, आप बस देखते जाइए ठाकुर जी, आपका खेल आज ऐसा चलेगा कि सब दंग रह जाएंगे। ठाकुर जी की आंखों में चमक थी, वो चमक जो किसी के बर्बाद होने से आती है। लेकिन हर साजिश के बीच कुछ दिल ऐसे भी होते हैं जो अब भी सच के लिए धड़कते हैं। इस घर की दूसरी बहू मंजरी भी उन्हीं में से थी। मंजरी ठाकुर जी के बेटे पोल्टू की पत्नी थी। पोल्टू जो शराबी और गुस्सैल था, हर बात पर मंजरी पर हाथ उठाता था। वो उसकी आत्मा तोड़ देना चाहता था, लेकिन मंजरी ने अब तक सब कुछ सहा, सिर्फ घर की इज्जत के लिए। अहाना के आने के बाद मंजरी के भीतर भी हिम्मत जागी। अब वो डरती नहीं थी। उसने पोल्टू के सामने साफ शब्दों में कहा, अगर तुम तलाक दोगे तो भी मैं यह घर नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि यह मेरा भी घर है। और अगर तुमने दुर्गा माँ की कसम खाई है तो अब अपनी करनी का फल भुगतोगे। अहाना ने मंजरी को गले लगाकर कहा, अब कोई भी औरत इस घर में चुप नहीं रहेगी। सच बोलने से डरने की जरूरत नहीं। ठाकुर जी ये सब देख रही थीं। उनकी आंखों में नफरत और जलन बढ़ती जा रही थी। वो बुदबुदाईं, एक ये छोटी बहू पूरे घर को सिर पर चढ़ा रही है। अगर इसे अभी न रोका गया तो कल ये मुझे मिटा देगी। उन्होंने अगले ही पल अपने बेटे पोल्टू को बुलाया। पोल्टू, तू मेरी बात ध्यान से सुन। अहाना को नीचा दिखाने के लिए तू मंजरी को उकसा की पूजा का भोग वो ही संभाले, फिर उस भोग को किसी तरह गायब करवा देना। इल्जाम अहाना पर आएगा और इस घर के लोग उसी वक्त उससे मुंह मोड़ लेंगे। पोल्टू ने ठहाका लगाया, माँ, आपकी साजिश में दम है। आज ये छोटी बहू सबके सामने गिरेगी,
लेकिन अहाना ने भी ठान लिया था कि वो किसी की चाल में नहीं फंसेगी। उसने दुर्गा देवी से कहा, माँ, पूजा का भोग मैं खुद देखूंगी, कहीं कोई गलती न हो जाए। दुर्गा देवी ने मुस्कुराकर कहा, तू है तो मुझे कोई चिंता नहीं। उन्हें क्या पता था कि आने वाली रात सिर्फ एक बहू की इज्जत ही नहीं, बल्कि पूरे घर की मर्यादा को चुनौती देने वाली थी। अहाना ने ठाकुर जी से सामने ही कहा, अगर आपने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सच हमेशा उजागर होता है, बस वक्त उसका साथी होना चाहिए। ठाकुर जी ने उसकी बात पर ठंडी हंसी हंसी। देखते हैं अहाना, तेरे सच की उम्र कितनी है। अब साजिश की बुनियाद रखी जा चुकी थी। विसर्जन का दिन आने वाला था। ढाक की आवाज गूंज रही थी, पर उस गूंज में छिपा था एक तूफान जो अहाना की जिंदगी को हिला देने वाला था। सुबह का सूरज ठाकुर हवेली के आंगन में सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। पूरे घर में उत्सव का माहौल था। दुर्गा मां की प्रतिमा के सामने सुगंधित फूलों की वर्षा हो रही थी। महिलाएं आरती की थाली लेकर भक्ति में झूम रही थीं और पुरुषों की टोली विसर्जन की तैयारी में लगी थी। हर कोई खुश दिख रहा था, लेकिन इस चमक के पीछे ठाकुर जी की आंखों में साजिश की धुंध छाई हुई थी। उनका दिमाग एक एक पल अहाना को बर्बाद करने की योजना पर टिका था। वो बार बार मन ही मन कहती, आज इस घर की मर्यादा तो टूटेगी, पर टूटेगी उसी के सिर पर जिसने इसे बचाने की कोशिश की थी। इधर अहाना अपने पूरे दिल से पूजा में लगी थी। उसके चेहरे पर भक्ति की चमक थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इसी घर के अंदर कोई उसके खिलाफ ऐसी चाल चल रहा है। वो सबके लिए मिठाई बांटते हुए बोली, मां ने कहा था, जब मन में प्रेम हो तो पूजा सफल होती है। दुर्गा देवी उसकी बात सुनकर मुस्कुराईं। तू सच में इस घर की लक्ष्मी है, अहाना। लेकिन ठाकुर जी को ये बातें सिरके में नमक जैसी लगी। उनका चेहरा मुस्कुराहट के पीछे छिपे हर से भरा हुआ था। उन्होंने अपने इशारे पर श्यामल को इधर उधर घूमते देखा। वो भीड़ में धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ भोग के पास पहुंच गया, जहां भांग और ठंडाई के गिलास रखे थे। श्यामल ने एक गिलास उठाया और उसमें चुपचाप अपनी जेब से एक सफेद पाउडर मिलाया, वही दवा जो होश उड़ा देती है। तभी उसी वक्त गलियारे में दुर्गा देवी चलती आ रही थीं। उनके हाथ में प्रसाद की थाली थी। वो हर कमरे में जा जाकर आशीर्वाद दे रही थीं। जब वो अहाना के कमरे के पास पहुंची तो देखा कि दरवाजा आधा खुला है और भीतर हल्की रोशनी है। उन्होंने पुकारा, अहाना बेटा, पूजा का प्रसाद ले ले। कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने फिर पुकारा, आवाज में हल्की चिंता थी। अब कुछ अजीब लगा, जैसे भीतर कुछ गड़बड़ हो। उन्होंने दरवाजा जोर से खोला। जो दृश्य सामने था उसने दुर्गा देवी की आत्मा को हिला दिया। कमरे में अहाना जमीन पर पड़ी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा पीला और शरीर निढाल। और सामने खड़ा था श्यामल। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखें डर से फैल गई थीं। दुर्गा देवी की आवाज गूंजी, ये क्या हो रहा है यहाँ? श्यामल ने भागने की कोशिश की, लेकिन दुर्गा देवी ने उसका रास्ता रोक लिया। वो बोली, सच बताओ, नहीं तो मैं अभी पुलिस बुलाऊंगी। श्यामल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने झूठा जवाब दिया, मालकिन, मैं तो बस मदद करने आया था। बहू जी बेहोश थीं। दुर्गा देवी ने कठोर स्वर में कहा, झूठ मत बोल, तेरे कपड़े देख, तेरी नीयत साफ झलक रही है। तभी बाहर से ठाकुर जी की आवाज आई, क्या हुआ भाभी? सब ठीक है? वो तेजी से अंदर आईं और सामने का दृश्य देखकर ऐसी आवाज में चिल्लाईं कि पूरा घर सुन ले। हे भगवान, ये क्या कर डाला हमारी बहू ने? अब तक घर के बाकी लोग भी वहां जमा हो चुके थे। सबकी निगाहें अहाना पर थीं। कोई उसकी हालत देखकर दंग था, कोई उसके चरित्र पर सवाल उठा रहा था। ठाकुर जी ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, भाभी, मैंने तो पहले ही कहा था, ये लड़की शरीफ नहीं है। अब देख लीजिए अपनी आंखों से। दुर्गा देवी का मन दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ उनका अहाना पर विश्वास था, दूसरी तरफ सामने का दृश्य।
जो हर किसी को गलतफहमी में डालने के लिए काफी था। अहाना धीरे धीरे होश में आई। उसकी आंखें नम थीं, आवाज टूटी हुई। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। किसी ने मुझे कुछ पिलाया था। सब धुंधला हो गया। दुर्गा देवी के अंदर मातृत्व और मर्यादा की लड़ाई छिड़ गई। उन्होंने अहाना को सहारा दिया। चुप हो जा, पहले खुद को संभाल। लेकिन ठाकुर जी ने बीच में कहा, भाभी, अब इसे बचाने का कोई फायदा नहीं। पूरे घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई। उसी वक्त अर्जुन, अहाना का पति, वहां पहुंचा। उसने जो देखा वो सह नहीं सका। गुस्से से उसका चेहरा लाल था। अहाना, मैंने तुझ पर भरोसा किया था और तूने उसे तोड़ दिया। अहाना रो पड़ी। अर्जुन, मुझ पर भरोसा करो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अर्जुन बिना कुछ सुने बाहर चला गया। दुर्गा देवी ने सबको रोकते हुए कहा, कोई मेरी बहू पर उंगली नहीं उठाएगा। मुझे उस पर भरोसा है। लेकिन उनका दिल कांप गया था। कहीं न कहीं एक छोटा सा शक मन में बैठ चुका था। अहाना की आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या सच इतना कमजोर होता है कि एक झूठ से मिट जाए? वो रात उसके लिए सबसे लंबी थी। वो रोई नहीं, बस चुपचाप आसमान की ओर देखती रही, जैसे अपने भगवान से जवाब मांग रही हो।